नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज बात होगी समाजवादी संभल जाएंगे, माहौल बनाएंगे किसके पक्ष में, यही बात हो रही है। संभल मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में जाने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना हाई कोर्ट की इजाजत के लोअर कोर्ट कोई कार्रवाई ना करे। उधर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी कर रहा है। 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल जाकर हिंसा रिपोर्ट तैयार करेगा और सपा मुखिया को सौंपेगा। हालांकि खबरें हैं कि प्रशासन ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। प्रशासन ने 10 दिसंबर के बाद संभल जाने की परमिशन दी है। उधर सपा का जो डेलीगेशन के संभल टूर पर बीजेपी का कहना है कि फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है यूपी मांगे उत्तर में। पहले रिपोर्ट, फिर हमारे सवाल और फिर चर्चा की शुरुआत। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और कोर्ट ने पीस और हार्मनी के लिए भी स्टेट ऑफ यूपी को कहा है कि आप पीस और हार्मनी मेंटेन रखिए। स्टेट ऑफ यूपी के काउंसिल ने भी ये कहा है कि वो सारे एफर्ट्स ले रहे हैं पीस और हार्मनी मेंटेन रखिए। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। बेहतर यह है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा। जैसा उन्होंने कहा वैसे ही होगा। इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। देश और देश के अंदर मुख्तलिफ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के भी हमारे सेकुलर भाई जो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ये प्रदेश और देश के बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। आज के सवाल हमारे हैं, हाई कोर्ट से निकलेगा संभल विवाद का हल, क्योंकि अब गेंद हाई कोर्ट के पाले में डाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। समाजवादी पार्टियों के जो है डेलीगेशन, उनको संभल जाने की क्यों जल्दबाजी है जब माहौल ठीक नहीं है? संभल बहाना मकसद वोट बैंक बढ़ाना है क्या विपक्ष के आने से संभल का माहौल बिगड़ेगा? ये भी एक बड़ी बात है। विपक्ष के संभल जाने पर प्रशासन के ब्रेकर क्यों? ये हमारे सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। और आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ आनंद दुबे रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुबे साहब बहुत बहुत स्वागत है। राजकमल गुप्ता रहेंगे, वीएचपी के नेता है। राजकमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शौकत अली रहेंगे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए। शौकत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम स्कॉलर, वो जैसे ही जुड़ते हैं चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले शौकत अली साहब आपसे ही सवाल। सर, अभी आपको पता है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जो फैसला आज कोर्ट ने दिया वो भी मुस्लिमों के पक्ष में दिया है, तो स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो गई। लेकिन आप लोग क्यों अभी अड़े हुए हैं कि नहीं हमको तो जाना है, हमारा डेलीगेशन जाना चाहिए? क्यों अड़े हुए हैं सर आप? जयप्रकाश जी, मुझे लगता है कि सरकार की एक बड़ी नाकामी देश ने और प्रदेश ने देखी है और फिर अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहीं विपक्ष बहुत सारी चीजें जान ना जाए और उसको उजागर कर दे, उसको दबाने के लिए विपक्ष वहां जाकर सच्चाई को सामने ना ला दे। उत्तर प्रदेश की जो आज व्यवस्था है, जो हालात हैं, उसको विपक्ष बताए ना जनता के बीच जाकर। इसलिए आज सरकार रोकना चाहती है। जानती है उत्तर प्रदेश की सरकार कि अगर विपक्ष का डेलीगेशन वहां गया
तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और ये डेलीगेशन घूम घूम कर उत्तर प्रदेश में सरकार की नाकामियों को बताने का काम करेगा। सरकार इसी चीज को तो रोकना चाहती है। नहीं तो शौकत सरकार साहब, नहीं अब चाहती वो थोड़ा कि हमारी नाकामियां स्थिति अगर देश के शांतिपूर्ण सामने आए, तरीके से प्रदेश हो के- जाए, क्योंकि अभी जयप्रकाश, तनावपूर्ण जयप्रकाश। माहौल है, तो अभी बाद में भी तो जा सकते हैं ना आप। जयप्रकाश जी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हाँ। वो जो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जा रहा है, उसमें कोई आतंकवादी जा रहा है क्या? जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जा रहे हैं। कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं जा रहा है, कोई गुंडा नहीं जा रहा है जो देश का माहौल खराब हो जाएगा, प्रदेश का माहौल खराब हो जाएगा। किस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है? सरकार के लोग यही सवाल। आनंद दुबे जी इसका जवाब दीजिए। विपक्ष अगर संभल जाना चाहता तो आपको डर क्या है? ये कह रहे हैं कि जो चीजें सच्चाई जो सामने आ जाएंगी विपक्ष के जाने से, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, संभल में जो घटना हुई और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी से जुड़े विधायक, सांसद, इनके पार्टी के नेताओं की जो भूमिका आई है, वो सारे टीवी चैनलों ने दिखाया है, अखबारों ने लिखा है और स्पष्ट रूप से उजागर है। ये वही लोग हैं जो पहले आग लगाते हैं, फिर पानी लेकर बाल्टी में, वो भी खाली बाल्टी, दौड़ते हैं कि हम आग बुझाने की कोशिश करें। क्या ये इतिहास है? आप मुजफ्फरनगर के दंगों को देख लीजिए, किस तरह से मुजफ्फरनगर को अखिलेश यादव जी की सरकार ने अपनी नाकामी की वजह से मुजफ्फरनगर जलता रहा। आजम खान जैसे लोग बैठकर वहां फोन करते रहे, इशारों पर चीजें चलाते रहे और मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हो गया, इतने लोग मारे गए और बाद में दंगाइयों को बुला के मुख्यमंत्री आवास में स्वागत किया गया, चाय पिलाई गई, फूलमाला पहनाया गया। तो ये स्थिति समाजवादी पार्टी की। ये लोग आग लगाना चाहते हैं, ये लोग हमेशा गिद्ध पॉलिटिक्स करते हैं, लाशों पे भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप जाइए। नहीं तो दुबे साहब, आपको लग रहा है कि माहौल खराब हो जाएगा विपक्ष के जाने से क्या? देखिए, माहौल नहीं, निश्चित रूप से वहां जाने का फैसला शासन और प्रशासन तय करेगा। शौकत जी आरो, स्थानीय प्रशासन को यदि ये लगेगा कि अब स्थिति नियंत्रण में है, सारी चीजें ठीक है, तो निश्चित रूप से इनको आदेश देगा, निश्चित रूप से इनको इजाजत देगा, ये जाएं, पूरे हर गली गली घूमे, जहां जहां इनको ठीक लगे वहां वहां जाए और जो भी चीजें इनको समझ में आती हैं वो बोले। देखिए, झूठ तो ये बिल्कुल बिल्कुल शौकत साहब, ये तो होता है। शौकत साहब, जब मामला गर्म हो और तब लोगों की वहां लोग पहुंचेंगे तो फिर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बनती है, आप मानिए ना इस बात को। और सभी, खासकर जब कोई विवाद होता है, कोई हिंसा होती है, तो नेता वहां जाने से डरते हैं कि भैया कहीं बवाल ना हो जाए। जयप्रकाश जी, देखिए, एक दंगाई को कैसे बचाया जाता है मैं उसको प्रूव कर दे रहा हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बड़ी बखूबी से मुजफ्फरनगर के दंगे को कहा और मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरनगर में वो दंगा हुआ तो मुकदमा किस पर दर्ज हुआ। और मान लीजिए जयप्रकाश जी, किसी के ऊपर मुकदमा होता भी है, उन पे एलिगेशंस लगते भी हैं, आरोप लगते भी हैं, तो वो डंके की चोट पर वह व्यक्ति कहता है कि मुझे इस देश के संविधान पर, इस देश की जुडिशरी पर पूरा भरोसा है, ना कि वो ये कहता है कि ये मुकदमा सरकार के दम पे वापस ले लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर में जिन नेताओं पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, क्या जरूरत थी उनको मुकदमा वापस लेने को सरकार की? आप जुडिशरी ट्रायल कराते, अगर वो दोषी नहीं थे तो किस बात का भय था आपके अंदर जो आपने मुकदमा वापस लेने का काम किया? यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। और रही बात जाने की, तो हम एक बात बहुत बखूबी, बहुत साफ साफ कह रहे हैं, अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो समाजवादी पार्टी उसकी जिम्मेदारी लेती है। हम कहते हैं कि सच्चाई उजागर ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि ऐसा ना हो जो हमने ये गंदा खेल खेला है। दुबे जी मैं लौटूंगा आपके पास, मुझे और मेहमानों को चर्चा में जोड़ लूं। माहौल खराब किया है देश में, प्रदेश में। चल जल्दी से दुबे जी, बाकी मेहमानों पे भी जोड़ना मुझे। नूर अहमद साहब भी है, राजकमल जी। देखिए, हमें तो अदालत पे पूरा भरोसा है, समाजवादी पार्टी को नहीं रहता है, इसीलिए अदालत से भी जब फैसले आ जाते हैं तब भी समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करती। अब समाजवादी पार्टी ने मुकदमा वापस लेने का काम नहीं किया था, मुकदमा लिखने का काम किया था। अगर आपको जुडिशरी भरोसा होता, अरे मुकदमा ट्रायल में लाते, ना कि वापस लेने का काम करते। अरे मुकदमा वापस लेने के लिए तो आप रामपुर ग्रुप सेंटर में, सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पे जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उसका भी गए थे।
संकट मोचन ब्लास्ट और विश्वनाथ मंदिर के पास जिन्होंने धमाके किए, उनके लिए भी गए थे आप। हाईकोर्ट ने मना किया कि नहीं, आपका बस चले तो आप इनको यश भारती और भारत रत्न दे दें, पद्म पुरस्कार दे दें, और बाद में उन्हीं आतंकवादियों को सजा हुई है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, गलत बोल रहा हूं तो बताइए। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गई थी या नहीं गई थी? और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, बाद में वही आतंकवादी तो गए, उनको सजा हुई। चले, मैं लौटूंगा, दुबे साहब मैं लौटूंगा, मैं शौकत साहब में लौटूंगा। राजकमल गुप्ता जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अब देखिए समाजवादी पार्टी वहां जाना चाहती है, ये तो हिंदू पक्ष के लिए झटका है सर, कि आपने भाई इसका मतलब कि सभी स्थिति रोक दी गई, अब हाईकोर्ट जैसा डिसीजन लेगा, तो ये अभी शुरुआती तौर पर तो एक झटका माना जाएगा। आप इनकी बात को समझिएगा। जो एएसआई का रिपोर्ट का ऑर्डर हुआ तो किसका हुआ था? वो कोर्ट का हुआ था। उसका इतना विरोध करा कि लोगों की जाने गई, पत्थरबाजी हुई, गोली चली। एक बात बता दें जयप्रकाश जी, क्या कभी कोई सुनियोजित षड्यंत्र था? मैं तो कह रहा हूं समाजवादियों का ही सुनियोजित षड्यंत्र था, कि यदि अगर इनका षड्यंत्र ना होता तो इतनी जल्दी हजारों लोग पत्थर और कट्टे लेके, बम लेके सड़क पर ना आ गए होते। और वही सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है तो उसका स्वागत कर रहे हैं। जो जुडिशरी लोअर कोर्ट ने करा उसका इतना बड़ा विरोध कर। लेकिन राजकमल गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी मदद की बात कर रही है, जमीयत भी उनको 5 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। इनको न्यायालय पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इनको विश्वास केवल पता अपने मतलब की बात पे है। जो इनके मतलब की बात होती है उस पर विश्वास करते हैं, जो इनके मतलब की बात नहीं है वो पत्थर चलाते हैं, गोली चलाते हैं। दूसरी बात, ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, इन्होंने क्या वहां पे घी में तेल डाला, पूरी आग के अंदर घी टपकाया। आप उनके वर्जन देखिएगा। जब न्यायालय के बाहर होते हैं तो कहते हैं न्यायालय बहुत बढ़िया बात है, और जिस दिन जब ऐसी घटना आती है तो न्यायालय की बात नहीं मानते। आपको एक बात बता दूं, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस तब तक ही है जब तक कि ना, बस मुंह से मत निकलवाइएगा। ठीक है, मत निकालिए अभी। ठीक है राजकमल जी, ठंडे रहिए। ठीक है, नूर अहमद साहब, नूर अहमद अजीज साहब, एक बड़ा सवाल है। नूर अहमद साहब, आपको नहीं लगता कि अभी जो स्थिति है, आपने भी देखा कि जब माहौल, नेता जाते हैं, पॉलिटिकल लोग जाते हैं तो एक माहौल वैसे ही वहां तनावपूर्ण है। अब यह समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन जाना चाहता है, आपको लग रहा है ये ठीक है या गलत, कि थोड़ा स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तब चले जाएं ये लोग? जब ये लोग गए थे वहां सर्वे के लिए, तब तो कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं था साथ में इनके। तब स्थिति क्यों खराब हुई? इसी स्थिति तो खराब करने वाले यही लोग हैं। स्थिति खराब करने वाले वो हैं जो अब भी वहां डीएमएसपी बने हुए बैठे हैं। अगर यहाँ शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा अगर आपके पास, आपकी सरकार के पास बतौर ज़कात व खैरात भी थोड़ी बहुत भी अगर ईमानदारी बची हो तो डीएमएसपी को सस्पेंड करके इसकी सही जांच कराइए। जब तक वहां डीएमएसपी ये वाले रहेंगे तब तक वहां कोई न्याय मिलने वाला नहीं। अन्याय के सिवा आप कुछ नहीं दे सकते जनता को, मुसलमानों को खासतौर से। आपको टारगेट करके मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू समाज को इकट्ठा करना है। इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं है आपका। एक ही फार्मूला है, कैसे भी नूर अहमद साहब, पुलिस प्रशासन तो कह रहा है एक साजिश थी, पत्थर लाए गए, हथियार लाए गए। अब जो जिन पत्थरबाजों पर गोली चली है, जो मारे गए, आप लोग उन्हें, जमीयत उलेमा 5 लाख रुपए भी दे रहा है, समाजवादी पार्टी मदद भी कर रही है। सर, जबरदस्ती पत्थरबाज कह करके आप एक कौम को टारगेट करते रहते हो हमेशा से, ये गलत बात है। क्यों पत्थरबाज बोल रहे हो? ये जो ये पत्थर अगर कोई पत्थरबाज है, कहां से पत्थर आए हैं, ये पुलिस को इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। वो तो ड्रोन कैमरे लगे थे 12-13 तरफ वहां पे। जो उस दिन जो अधिकारी बयान दे रहे थे वो ये भी बोल रहे थे कि भाई ड्रोन कैमरे लगा रखे। कहाँ है ड्रोन कैमरे?
कहाँ गई? वो एक भी वीडियो दिखाइए ना कि किस मुसलमान के घर से ये टिरकों से भरे हुए पत्थर निकले। ये सारे पत्थर पुलिस साथ में लेकर के आई थी। माने यार मतलब या ना माने। गुप्ता जी क्या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है? आप कह रहे हैं कि इनके लोगों ने पत्थर बरसाए? पुलिस प्रशासन क्या है? पुलिस पत्थर लेके गई थी, ये साबित करें। ये बताओ, घरों के अंदर पत्थर रखे थे क्या? इतनी जल्दी पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं? आपके पास है भाई, आप किसी के घर में पास दवाई ना जाए चैनल पर, अगर मेरी आवाज कम ना की जाए तो मैं अपनी बात कहूं। अरे नूर अहमद साहब, आपकी बात पूरी है, आप जो कह रहे हैं वो रखी जा रही है बात। मैं तो क्या पुलिस पत्थर लेकर आई? आपको लग रहा है नूर अहमद साहब? बिल्कुल लेकर के आई पुलिस। आप ड्रोन कैमरे चेक कराइए ना। उन लोगों के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं वहां के, उनका मोबाइल, उनकी जो लोकेशन है वो चेक कराइए। 2-3 दिन पहले की सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। क्या बात करते हो? जो कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सब पुलिस के जरिए सारे करने में। राजकमल जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है राजकमल जी आप बोलिएगा। नूर अहमद साहब रुकिए, राजकमल जी जवाब दे रहे, फिर मैं आनंद दुबे जी जवाब लूंगा। पूरे भारत में भेजने की कोशिश की जा रही है। ठीक है नूर अहमद साहब रुकिएगा। राजकमल जी आप मेरी एक बात का नूर साहब जवाब दे दीजिएगा। क्या ये पत्थर और जो गोलियां चली हैं सब ड्रोन में और वीडियो सीसी कैमरों के अंदर आ गई हैं, आदमी पहचाने गए हैं? यदि अगर ऐसा नहीं है, आप इस जांच को प्रभावित क्यों करना चाहते हैं? ये क्या कि पुलिस लेके गई, क्या पुलिस कट्टे में भर के ले गई थी? आपने किसी कैमरे में, सीसी कैमरे में साबित करी? डंडे की चोट पे सुना आप? अगर पुलिस के पास ड्रोन कैमरे थे, पुलिस उसके वीडियो जारी करे ना। आप दोनों तो नूर अहमद साहब हुए ना, पत्थर बरसाते आपने लोग नहीं देखे क्या? नहीं नूर अहमद साहब, हम दिखाएं वो वीडियो? पुलिस के हाथ नहीं नूर अहमद साहब दिखाइए आप। अरे पत्थर बरसा रहे लोग आपने। भाई पत्थर बरसाने वाला मैं चाहूंगा, मेरी टीम अभी आपको दिखा देती है। नूर अहमद साहब आप नहीं देख पा रहे तो लाखों लोग जो हमारी डिबेट सुन रहे हैं, भाई वो पत्थर बरसाने वाला जो ड्रोन, जो सीसीटीवी सामने आया, जरा दिखा दीजिए कितने युवा है उसमें। अरे नूर अहमद साहब आप वीडियो देख ही नहीं पा रहे, इसका मतलब के लिए, मुसलमानों पर कार्रवाई करने के लिए, मुसलमानों का एनकाउंटर करने के लिए, मुसलमानों को जेल में भेजने के लिए। सर मैं चलवा रहा हूँ, ये देखिए ये तमाम पत्थरबाज है सर। देखिए मुंह पर कपड़ा बांधे हुए और हाथों में पत्थर है इनके में, जो टीवी पे देख रहे हैं। मुंह पे जो कपड़ा बांधे है वो कौन है? वो पुलिस का आदमी है, पुलिस लेकर के आई। अरे सर पुलिस के ये जो टोपी पहने, ये भी पुलिस वालों ने टोपी पहन ली। विष्णु शंकर, अच्छा जो लोग अभी इसके क्या नाम है इसका, शिरा बस्ती के लोग जो थे, जो हिंदू समाज से थे, जो टोपियां लगाए हुए अयोध्या में घूम रहे थे, वो याद नहीं है आपको? सर नूर अहमद साहब, अरे नूर अहमद साहब मुझसे ज्यादा तो आप बेहतर जानते हैं। हालांकि मैं सर 10 बार संभल गया हूं। ये सर मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ कोई हिंदू घुस जाएगा, आपको लगता है? यहाँ अरे सर ऐसी बचकानी बातें मत करिए। कम से कम मुसलमानों की मस्जिद छीनने की कोशिश की जा रही है, आप करें हिंदू घुस जाएगा। चलिए नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है मुसलमानों की मस्जिद है। अरे 1174 के। दुबे साहब आपने सुना, ठीक है। राजकमल जी हो गई बात में। नूर अहमद साहब आपकी बात का जवाब ले रहा था आनंद दुबे जी, बीजेपी के प्रवक्ता है। दुबे साहब सारी चीज प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन फेलियर रहा और ये कह रहे कि साजिश तो प्रशासन ने रची। नूर अहमद साहब ये कह रहे हैं। देखिए मैं गुजारिश करूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। एक चीज बहुत, इन्होंने 3-4 चीजें कही। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा किया जा रहा है। भैया संभल में कौन इकट्ठा हुआ? वहां तो मुसलमान ही इकट्ठा हुए थे ना, और तो कोई इकट्ठा नहीं हुआ था। एक चीज इन्होंने कहा कि कहां पत्थर चले, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो फुटेज है, चैनलों पर दिखा, गलियां जो है पत्थरों से भरी पड़ी हैं, वीडियोज आ रहे हैं, ऑडियोज आ रहे हैं, वहां अवैध असलहे मिले हैं। ये कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। अब कहा हमेशा कहते हैं हमें संविधान और अदालत पर भरोसा है, अदालत पर इनका भरोसा है, तो फिर अदालत ने ही आदेश दिया कि सर्वे हो, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सर्वे से आपको दिक्कत हो रही है? क्या छिपा के आपने रखा है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है? आप कह रहे हैं मस्जिद छीनने की कोशिश की जा रही है, कौन छीन रहा है भाई? कैसे छीन लेगा आपकी है तो? लेकिन आपको सर्वे से क्या प्रॉब्लम है?
इसका मतलब है कि आप कुछ छिपाना चाहते हैं, दाल में काला है और उसके नाम आ रहा हूं नूरे में सब आ रहा हूं, आपसे जवाब लूंगा। आप जबरदस्ती हमारी मस्जिदों को मंदिर आप घोषित करना आप चाह रहे हो, जो है दूसरों पर देखते रहे बैठे हुए। आप देश की अदालत पर कितना भरोसा है, पार्टी देश की अदालत पर कितना भरोसा है, ये 6 दिसंबर 1992 की तारीख चीख कर बता रही है। अरे 6 दिसंबर 1992 की तारीख क्या, आपने बाबरी मस्जिद पे कब्जा किया था। दूसरा 6 दिसंबर आपने बाबरी मस्जिद पे कब्जा किया था, ये बात डॉक्यूमेंटेड है, प्रूफ है, कोर्ट का फैसला है। की कोशिश कर रहे हो। आप क्या करेंगे, आप कब्जा करेंगे, आप कब्जा करेंगे। बाबरी मस्जिद शर्म नहीं आ रही है आपको बैठ के यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हैं। मस्जिद बनाई गई, अदालत पर भरोसा है तो अदालत के फैसले के बाद बाबरी वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और अब भी आप बाबरी कह रहे हैं। क्या फैसला आया था? बाबरी अपने घर से लेके आए थे क्या? ठीक है, दुबे साहब, नूर अहमद साहब, आप क्यों घबरा रहे हैं? सर सर्वे ही तो हो रहा है। अब देखिए हाईकोर्ट ने दे दिया ना आपके पक्ष में, हाईकोर्ट के पाले में चली गई ना बात, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना आपके पक्ष में फैसला। देश की कमान है। नहीं नूर अहमद साहब, बेईमानों के हाथ में देश की कमान है साहब, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। गुप्ता जी आ रहा हूं मैं, गुप्ता जी पत्थर आप चलाएं, गुंडागर्दी आप करें, अराजकता आप फैलाएं और बाद में विक्टिम कार्ड खेलें, यही तो आपकी मॉडस ऑपरेंडी है। पहले पत्थर चलाओ, पहले गोलियां चलाओ, दंगा करो, हिंसा करो, बाद में रो कि हमको बहुत तकलीफ हो रही है, हम पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। लॉ अबाइडिंग पर्सन की तरह रहना क्यों नहीं सीख रहे, कानून का पालन करना क्यों नहीं सीख रहे, हर समय पत्थर लेकर क्यों चले आते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? पावर और सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप। कौन कर रहा है ये दिख रहा है, गलत तरीके से पत्थर चला रहे हैं आप, हिंसा कर रहे हैं आप। मैं नूर अहमद साहब फिर एक रिएक्शन, मैं नूर अहमद आनंद दुबे जी रुकिए, नूर अहमद साहब एक रिएक्शन आपसे लूंगा, ठीक है दुबे जी रुकिए, एक सवाल नूर अहमद साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं राजकमल गुप्ता जी के पास जाऊंगा, फिर देखिए समाजवादी। मैं नूर अहमद साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, नूर अहमद साहब दुबे जी रुकिए, दुबे जी रुक जाइए, दुबे जी रुकिए एक मिनट। नूर अहमद साहब मेरा सवाल है, अब हम जो चर्चा कर रहे हैं जो हुआ अब ठीक है, लेकिन एक सवाल आपसे मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ भड़काऊ भाषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, फिर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन वहां जाना चाह रहा है, आप उसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जाना चाहिए, स्थिति जब भाई ठीक है, जब स्थिति थोड़ी शांतिपूर्ण हो जाए तब चले जाए, एक शब्द नहीं बोलते हैं आप, क्यों नहीं बोल रहे सर? क्यों मजम्मत करें भाई, क्यों नहीं कर रहे सर? लोग जो मरे हैं, मारे गए हैं, उनकी जाने गई हैं, अगर वो उनके घर वालों को सहानुभूति के लिए उनके पास पहुंच रहे, क्या गलत हो रहा है? किसी को क्या परेशानी? नहीं अभी की स्थिति में ठीक है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं सर, अभी की स्थिति में ये सियासत जान जाएंगे। देखिए जब तक डीएम-एसपी सस्पेंड नहीं होंगे तब तक कोई न्याय होने वाला नहीं। साफ सुनने मेरी बात, ठीक है? डीएम-एसपी मौजूद है, वो सीओ मौजूद है जो अनर्गल बयान दे रहा है, वो साहब वहां का सीओ है। गुप्ता जी आ रहा हूं मैं। आरोप आप लगा रहे हो समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद के लिए इसलिए कि वो मुसलमान है। ये है आपकी करनी और आपकी कहनी में फर्क है। सर आप दुबे साहब जो कह रहे हैं ना, विक्टिम कार्ड खेलने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों पर कितना अत्याचार है। गुप्ता जी एक जवाब, गुप्ता जी, दुबे साहब रुकिएगा, गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। गुप्ता जी सुन ले, दुबे जी एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, जब यहाँ के मंडलायुक्त ने ये कहा कि भाई पहले दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ, दूसरे दिन सर्वे की कार्रवाई सहमति से हुई, नहीं पता इस बात का जवाब था, सहमति से हुई। अगले दिन की जब बात आई, इन्होंने पत्थरबाजी तैयार कर ली, पत्थर भर के रख लिए और इन्होंने सुनियोजित तरीके से पुलिस के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण पुलिस के ऊपर करा केवल इसलिए कि ये जांच भटक जाए और ये काम एएसआई का सर्वे पूरा ना हो। दूसरी बात, जब लोअर कोर्ट ने कहा नूर साहब, तो आपने तो कह दिया साहब ये लोअर कोर्ट ने अन्याय कर दिया, और ऊपर वाली कोर्ट ने कह दिया आपके हक में, तो आप खुश हो गए। आप केवल न्यायपालिका को नहीं मानते, आप किसी को नहीं मानते, अपने मतलब की बात मानते हैं। और स्पष्ट बता दूं,
कोई कानून में जो रखता है आपके अंदर केवल 1992 की तारीख शर्मसार है। आपने जो देश का कानून नहीं माना था वो शर्मसार है। एक बात सुनो, दिसंबर 1992 का दिन पूरी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। दे चुके हो जिस तरह से आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, क्या बात करते हो? चलिए मैं आता हूं। शौकत अली साहब, अभी देखिए प्रशासन की तरफ से, ठीक है गुप्ता जी मैं लौटूंगा। शौकत अली साहब, अभी देखिए प्रशासन टाइम दे रहा है, अभी आप चाह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि आप 10 दिसंबर के बाद आइए जब स्थिति था, तो सर वेट करेंगे या जाएंगे आप लोग? देखिए बिल्कुल जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जिस तरह काम करना चाह रही है, ये देश और उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर सच में पुलिस ठीक से काम कर रही होती तो न्यायालय को पुलिस के खिलाफ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय को यह कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, माननीय न्यायालय को, कि आप हाईकोर्ट चले जाइए। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर सब कुछ सही से चल रहा होता तो ये कहीं से भी एक टिप्पणी है, ये कोई नई टिप्पणी नहीं है जयप्रकाश जी। पूर्व में भी पुलिस के लिए माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है और बहुत सख्त कहा है। इस बार भी बहुत सख्त टिप्पणी की है कि पुलिस पावर का फुल एंजॉय कर रही है। दुर्भाग्य है कि पुलिस वाले उसका मजा ले रहे हैं और सरकार कह रही है बहुत अच्छा काम हो रहा। सोचिए अगर किसी पे कोई सख्त टिप्पणी हो और वो बर्दाश्त करके मजा ले तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। सरकार को भी शर्मिंदा होना चाहिए कि जो पुलिस काम करना चाहिए था, जिस पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो पुलिस आज टिप्पणी खा रही है माननीय न्यायालय की। अब ये सरकार तो शौकत साहब, पुलिस वाले तो कहते हैं पत्थरबाजी कई असली लेकर बावजूद भी सुन जयप्रकाश जी, सुन लीजिए जयप्रकाश जी, उसके बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी ये कहती है, विपक्ष में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाती है, आप जो जनता का दोहन कर रहे हैं, जो जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, उसकी आवाज उठाने का हम काम करते हैं, तो कहते नहीं समय ले लीजिए, समय पे आइएगा, तब तक हम साक्ष्य मिटाने का काम करेंगे, हम लोगों को माइंडसेट करने का काम करेंगे, हम लोगों को डराने का काम करेंगे, हम धमकाने का काम करेंगे कि बोलना मत समाजवादी पार्टियों के लोगों के सामने। वो जब विधायक आ रहे हैं जब अपनी पीड़ा मत बताना, इस तरह धमकाएंगे, इस तरह डराएंगे लोगों को। आपके पास वो जाना चाहते हैं सच्चाई उजागर हो और आप चाहते हैं सच्चाई कभी नहीं। सुन लीजिए जयप्रकाश जी, मैं जवाब ले लूं ना सर। शौकत साहब आप आरोप लगा रहे हैं कि ये सच्चाई दबाना चाहते हैं, आप सच्चाई उजागर करना चाहते हैं। जयप्रकाश जी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। हाँ जल्दी से कहिए सर। जयप्रकाश जी, और मैं कहता हूं सरकार के पास इतने तंत्र हैं, एलआई से लेकर तमाम तंत्र हैं। आप एक काम कर लीजिए, मैं आपको राय दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं सरकार के लोगों को कि आप घेराबंदी करके ले जाइएगा समाजवादी प्रतिनिधियों को, ताकि कोई बात इधर उधर, लेकिन पूछने का अधिकार मत छीनिएगा। हम खुलेआम पूछेंगे। ठीक है दुबे साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात। हमारी जबान नहीं बंद कर सकते। दुबे साहब चर्चा आखिरी पड़ाव पर है। लंबोलुबाब यही है क्योंकि वो डेलीगेशन चाहना चाहता है, वो सच्चाई उजागर करेगा, आप सच्चाई छुपा रहे हैं। देखिए वहां लगातार अलग अलग स्तर पे जांच चल रही है। इसके अलावा सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, ये कहते हैं ना कि इनको कानून पे भरोसा है, इनको देश के न्यायाधीश पे भरोसा है, न्यायालयों पे, इसीलिए जुडिशियल कमीशन बनाया गया है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। एक विषय। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ लड़ाना है और पत्थर फेंकवाना है। यही समाजवादी कह रहे हैं हमको। देखिए मैंने आपसे पहले कहा ना, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देश में सरकार के पैसे पर चलने वाले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इनके पास है, इनका अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इनके पास वक्फ जैसा कानून है, इनके पास माइनॉरिटी कमीशन है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। सारी राइट्स को एंजॉय करने के बाद ये आते हैं, पहले दंगा करवाएंगे। यही ऐसे ही लोग जो चैनल पे बैठे हैं, भोले भाले लोगों को गुमराह करके दंगा करवाते हैं, पत्थर फिरवाते हैं, आग लगवाते हैं और बाद में रोने का काम करते हैं और विक्टिम कार्ड खेलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को, मुस्लिम समुदाय को भी समझना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं जो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे ही लोग हैं। मुसलमानों की लाशों पर सियासत करते हो आप स्वयं चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहे, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज जाग गया
तो आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर की रोटी रोजी बंद हो जाएगी। तो आप इस तरह के धंधे कर रहे हैं जो चलिए सर, देखिए हम तो चाहते हैं कि अमन चैन कायम रहे और ये उम्मीद है कि भाई डेलीगेशन अभी ना जाए तो थोड़े दिन बाद चला जाए। लेकिन मैं गुप्ता जी माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला आपको हेडलाइन दिखाने का।